नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मारी है बाजी। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कमलनाथ से पहले ही छिल चुके छिंदवाड़ा में, यानी कि जहां एक तरफ लोकसभा में भी कांग्रेस धो बैठी थी हाथ, और वहीं अब छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमलेश शाह ने 3,252 वोटों से जीत जो है वो हासिल की है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मना रहे हैं खुशी। तो वहीं दूसरी तरफ इस जीत को लेकर आज कांग्रेस की बौखलाहट आई है सामने। और वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीत हासिल की है। और यहां पर आशीष शर्मा जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे, उन्होंने भी एक बड़े मार्जिन से यहां पर जीत हासिल की है। और इसके पीछे एक अहम कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से एक के बाद एक यहां पर जनता के बीच में जाकर प्रचार किया, और जिस तरीके से मेहनत और तमाम चीजें, यानी कि जनता को सरकार के जो काम है उनको लेकर सवाल उठाए कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार जो है वो जनता के साथ ठीक नहीं कर रही है। और इन तमाम मुद्दों का फर्क देखिए कि किस तरीके से आज इस सीट, यानी कि हमीरपुर की सीट को गवा बैठी है कांग्रेस। और वहीं दूसरी तरफ जीत का श्रेय जो है वो एक तरफ आशीष शर्मा को जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग जो हैं वो अनुराग ठाकुर की भी तारीफ जो है वो इस चुनाव को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जो है वो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और इसी के साथ देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े, और जहां एक तरफ ये तस्वीर मध्य प्रदेश से भी सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लड्डू बाट और ढोलबाजी के साथ जो है वो जीत की खुशी मना रहे हैं। देखिए आज अगर हम बात करें अमरवाड़ा की विधानसभा उपचुनाव की, तो यहां पर जो है वो पहले, यानी कि पहले राउंड में जो है वो कांग्रेस आगे चल रही थी, और जैसे ही 17वां राउंड आया तब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो है वो तस्वीर आ गई, यानी कि पूरा खेल जो है वो 17वें राउंड के बाद बदल गया। और उसी के बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र में इस समय जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हुए हैं, पर उन्होंने इस जीत को लेकर जनता का जो है वो आभार जताया है और तमाम और बातें कही हैं। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे, और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है, और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। देखिए सीधे तौर पर मोहन यादव ने कहा है कि आज बेशक मैं महाराष्ट्र में हूं, पर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो लगातार जनता भरोसा कर रही है, और छिंदवाड़ा की जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया है, और इसी जनता ने लोकसभा के चुनाव पे भी हम पे भरोसा किया था, और अब छिंदवाड़ा में ही आने वाली विधानसभा अमरवाड़ा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है। इसी के साथ देखिए जहां लगातार खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस जीत को लेकर सवाल उठाया है। जी हां, कांग्रेस को जो है वो बीजेपी की ये जीत बिल्कुल भी पच नहीं रही है, और जीतू पटवारी जो है वो ये कह रहे हैं, चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो
प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे, और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी बात नहीं, वो उनका काम है, कह सकते हैं, पर असल बात तो ये भी है। और फिर अल्टीमेटली चूंकि अभी रिजल्ट आया है तो हम समझेंगे क्या हुआ, पर चुनाव दौरान ही कलेक्टर की भूमिका, प्रशासन की भूमिका, कर्मचारियों का भूमिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, पटवारी जो सेक्रेटरी होता है पंचायत, उनकी भूमिका पर कई बार सवाल और बयान हमने दिए हैं। तो मोटे तौर पे जो पॉलिटिसाइज प्रशासन को किया जाना, ये लोकतंत्र के और प्रदेश के दोनों के हित में नहीं। देखिए किस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा है कि पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा एकजुटता से प्रयास किए, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जनता ने भी जो है वो परिवर्तन था। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो मेरा मानना है कि इस बार चुनावों को लूटा गया है। देखिए यानी कि इस जीत को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी, और फिर एक बार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि चोरी लूट, और हम इस जीत को जो है वो जीत नहीं मान रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की, तो उनका भी बयान सामने आया है, और सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के प्रभारी, संगठन के हमारे मुखिया वी.डी. शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं। और निश्चित रूप से खुशी है, अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। करते रहे जो जिनको जो मांग करना है करते रहे। चुनाव रिजल्ट आ गया, जीत गए, खुशी है, बधाई। देखिए सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री की भी कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगी। प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी है जिस तरीके से मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना भरोसा बनाए हुए है। देखिए ये जो जीत की तस्वीर लगातार सामने आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भी सामने आ रही हैं। और इसी के साथ सुनिए क्या कह रहे हैं हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार आशीष शर्मा। प्रबुद्ध जनता का मैं धन्यवाद करूंगा, और आशीष जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत टफ लड़ाई थी लेकिन फाइनली जीत हुई है, और जनता ने साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है। और इसके आगे यही कह सकते हैं कि बहुत बहुत आभार सबका। सर अभी जो जीत है अगर हुई है तो इसमें भाजपा का भी समर्थन रहा ही है, और भाजपा का ही रहा है। सब प्रकार का, जिस प्रकार का सरकार ने षड्यंत्र रचे गए, धन बल का प्रयोग किया गया, ये सब चीजें हमीरपुर की देवतुल्य जनता ने निकारी हैं और अपने बेटे को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से देवतुल्य जनता हमीरपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसका जवाब जो है जनता दे चुकी है, और मुझे लगता है इससे बढ़िया जवाब कोई भी नहीं हो सकता मुख्यमंत्री महोदय को। मंथन पार्टी करेगी इस बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, अगर शायद ढंग से सारे चलते तो और भी बढ़िया तरीके से विजय होती, लेकिन रहे होंगे, कई कारण रहते हैं चुनावों में, लेकिन अंत भला सो भला, बढ़िया रिजल्ट आया है और सभी के प्रयासों से आया है। नेता नहीं लड़ता है, लड़ाई सारी जनता लड़ती है। हमीरपुर की जनता ने विश्वास जताया, मेरे पे पहले भी जिताया था और आज भी पूर्ण रूप से विश्वास जताया है। मैं हमीरपुर की देवतुल्य जनता को देता हूँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ अब, और मुझे टिकट दिया गया तो पार्टी की विजय है, जनता की विजय है। देखिए आशीष शर्मा भी जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज हमारी ये जीत हुई है, ये हमारी नहीं बल्कि जनता की जीत है। जिस तरीके से जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, और मैं मानता हूं कि जनता की ही जीत है और हम जनता के लिए और भी ज्यादा काम करेंगे। और मैं आज भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही मानता हूं। इसी के साथ देखिए आज जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा को लेकर कई राज्यों में,
जहां इंडी गठबंधन के हाथ सिर्फ और सिर्फ इन तमाम राज्यों में हुए उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के हाथ काफी ज्यादा जो है वो कम सीटें लगी हैं। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस और तमाम पार्टियां शामिल है, किस तरीके से ये गठबंधन जो है वो आगे तक चलेगा, क्योंकि बुरे हाल तो उपचुनाव में भी दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।